नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज कक्षा 11th का यहां पर फिजिक्स का पेपर संपन्न हुआ है, तो इसी पेपर के ऑब्जेक्ट को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। और आपको बता दें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर जो पूर्णांक दिया था, वो दिया था यहाँ पर 70 नंबर का दिया हुआ था। चलिए, यहाँ पर जो पहले निर्देश दिए थे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले वाला जो दिया है, पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी पहले वाला का जो राइट आंसर रहेगा वो आ वाला राइट आंसर रहेगा, दूसरे का जो राइट आंसर रहेगा वो सा वाला राइट आंसर रहेगा, तीसरे का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बा वाला संवेग। यहाँ पर चौथा दिया एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए, तो इसका स वाला राइट आंसर रहेगा। उक्त तो दोनों आवश्यक हैं, यानी नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए और नेट बाह्य बल अगुणित शून्य होना चाहिए, यानी ये दोनों ही आवश्यक है। इसी के बाद में जो पांचवा दिया है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, तो ये स वाला राइट आंसर है अनंत पर। अगला है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्याशा वस्तु है, तो वो है इस्पात। इसी के बाद में अगला जो दिया है निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए इसी के बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है और प्रश्न क्रमांक जो 2 है उसमें पूछा गया था रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले वाला है बल का विनिमय सूत्र है, तो इसका ये वाला राइट आंसर आएगा। सेकंड है बंद पथ में साराक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो वो होता है 0। तीसरे का ये लास्ट के पा आएगा। और चौथा है तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है वो 24 घंटे का होता है। इसी के बाद में आता है पानी और कांच के लिए संपर्क कोण होता है, तो वो होता है न्यून कोण होता है। और इसी के बाद में अगला है प्रक्रम में निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो होता है रुद्धूष्म प्रक्रम। इसी के बाद में होता है आवर्तकाल के व्युत्क्रम को खालिस्तान कहते हैं, तो ये कहते हैं आवृत्ति कहा जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 जिसमें रिक्त स्थान पूछे गए थे। अब अगला है तीसरा सही जोड़ियाँ बनाकर लिखना है हमें, यानी सही जोड़ियों मिलाना है कॉलम आ और कॉलम ब को। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा चा वाला। कार्य का जो राइट आंसर होगा वो होगा जूल, यानी का वाला राइट आंसर होगा। तीसरा गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ड वाला। चौथे का जड़त्व आघूर्ण, यानी चौथे का जो राइट आंसर होगा वो ख वाला होगा। शून्य श्यानता गुणांक जो होता है वो होगा यहाँ पर 5th नंबर का, तो 5th नंबर का छ वाला राइट आंसर होगा। 6 नंबर का जो रहेगा यानी ऊष्मा चालकता गुणांक होगा, तो ये ग वाला राइट आंसर होगा। और इसी के बाद में कोणीय आवृत्ति, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा घ वाला। तो इस प्रकार से इन सही जोड़ियों को आप कंप्लीट ही देख लीजिएगा। इसी के बाद में अगला है हमें यहाँ पर चौथा एक वाक्य में उत्तर हमें लिखना था। पहला है अल्पतामांक त्रुटि का निवारण किस प्रकार किया जाता है, तो इसमें जो आएगा यानी उच्च परिशुद्धता उपकरण के द्वारा या उच्च तकनीकी उपकरण के द्वारा। सेकंड है जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होती है, तो वो हो जाती है यहाँ पर धनात्मक, यानी पॉजिटिव हो जाती है, यानी धनात्मक होती है। किस प्रकार की होती है, तो वो हो जाती है धनात्मक। इसी के बाद में तीसरा दिया है यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एक दिन बढ़ जाएगा। इसी के बाद में दिया है यानी एक दिन की अवधि बढ़ जाएगी। चौथा दिया है तरल के प्रवाह की दर नापने की युक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसकी जो नापने की जो युक्ति है वो है यहाँ पर वेचनरी मीटर। तो ये होता है हमारा, आपको बता दें इस प्रकार से हमें लिखना है वेंचुरी मीटर।
मीटर, वेंचुरी मीटर। इसी के बाद में दिया है ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो विकिरण में नहीं होती है। इन्हें माध्यम की आवश्यकता विकिरण को नहीं होती है। इसी के बाद में अगला जो दिया है ऊष्मा किसी वस्तु का ताप दुगना कर देने पर वस्तु के से उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाती है, तो कितने गुना बढ़ जाती है, 16 गुना बढ़ जाती है। इसी के बाद में अगला दिया है कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताइए, तो ये हम यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं T बराबर 1/ω। इस प्रकार से हम इनको कंप्लीट ही किया है, ये इस प्रकार से हम इनको कंप्लीट ही कर सकते हैं। तो ये थे इस पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव। अब जो 5th का प्रश्न है वहाँ से यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट ही करना है आप सभी को और देखना है। तो ये इस प्रकार से ये पेपर यहाँ पर हुआ था। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।